ठीक है बच्चों। आज हम लोग एक क्वेश्चन जो इस बार जेई मेंस 2023 अप्रैल सेशन में पूछा गया था। क्वेश्चन अगर आप देखिए तो इसमें द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ सीरीज 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 41 क्या होगा। तो इसमें फर्स्ट 20 टर्म का सम पूछा गया है और सीरीज आपके सामने दी हुई है। देखिए, तो 20 टर्म का सम निकालना है हमें। तो इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखिए तो जैसा हम लोग अपने एनसीईआरटी सिलेबस में हमने या तो एपी पढ़ा है या तो जीपी पढ़ा है, और कुछ स्पेशल सीरीज का हम सम कैसे निकालते हैं उसके फॉर्मूले हम लोग जानते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर इनका डिफरेंस देखिए तो ये आपका 6 दे रहा है। इनका डिफरेंस क्या दे रहा है? 8 दे रहा है। नेक्स्ट टू टर्म का अगर डिफरेंस देखिए तो ये 10 दे रहा है। इनका नेक्स्ट टू टर्म का डिफरेंस देखिए तो ये आपका 12 आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं जो डिफरेंस है ये आपका एक एपी की तरह चल रहा है। दिस इज एन एपी। तो एक मेथड याद होगा हमने डिस्कस किया है, दैट मेथड इज नोन एज, अगर आप इसको नहीं जानते तो आप पहले इसको देख लीजिएगा। इसको बोलते हैं हम लोग मेथड ऑफ डिफरेंस मेथड। मेथड ऑफ डिफरेंस मेथड बेसिकली एक तरीके का स्पेशल मेथड है जो इस तरह के डिफरेंस में अगर ये एपी आ रही है तो फर्स्ट लेवल में एपी आ रही है, कुछ केसेस में एपी की जगह आपका ये जीपी आती है। एपी और जीपी पे आपका कमांड अच्छे से होगा, ये मुझे आई होप कि ये आपको आता होगा। तो अगर डिफरेंस आपका एपी या जीपी फर्स्ट लेवल में आ रहा है तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो ये उसी कॉन्सेप्ट पर पूछा गया है। देखते हैं कैसे लगाते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले हमको सम निकालना है, सम ऑफ बेसिकली 20 टर्म निकालना है, लेकिन हम लोग जनरलाइज पहले एन टर्म का सम निकालने की कोशिश करते हैं। तो आपका ये सीरीज है 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 41। मान लीजिए इसका जो लास्ट टर्म आ रहा है आपका, इसको आप लास्ट में इसको आप लिख दीजिए टी एन। दिस इज योर nth टर्म, ये आपका जो है ये दिस इज योर nth टर्म। ओके। सेम सेम सीरीज को आप एक एक पॉइंट अगर शिफ्ट कर दीजिए, जैसे 11 के नीचे आप 5 लिख दीजिए, 11 के और 19 के नीचे 11, 29 के नीचे यहाँ पे 19, 41 के नीचे 29, इस तरह आप एक शिफ्टिंग कर रहे हैं। ये जो टी एन है इसके पहले आपका टी एन के पहले जो टी एन माइनस वन होगा ये इसके नीचे आ जाएगा और टी एन आपका एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। अब ये दोनों आपने सेम चीज में इसलिए लिखा है, बस ये क्वेश्चन वन हो गया, क्वेश्चन टू हो गया, बोथ आर द सेम थिंग। जस्ट आपने क्या किया है, एक एक शिफ्टिंग कर दिया है। अब अगर वन से टू को माइनस किया जाए, ये राइट साइड में हमारा क्या आएगा, ये जीरो आएगा। अब यहाँ पे अगर सीरीज लिखा जाए तो 5, अब जो डिफरेंस आपने देखिए लिखा था ऊपर वही देखिए आ जाएगा यहाँ 5, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, सारे माइनस लगा लीजिए आप। ओके। ये 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12, तो ये चलता जाएगा। और ये आपका टी एन माइनस टी एन माइनस वन इंटू, सॉरी, माइनस टी एन। अगर आप ध्यान से देखिए तो लेफ्ट साइड आपका जीरो हो चुका है, राइट साइड में टोटल नंबर ऑफ टर्म है। टोटल नंबर ऑफ टर्म देखिए, अगर पहले अगर इस सीरीज में देखिए तो टोटल नंबर ऑफ टर्म आपके कितने हैं, यहाँ पे एन टर्म है। आपने एक शिफ्टिंग कर दिया है, यहाँ पे अगर आपका देखा जाए टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, अब आपके एन प्लस वन टर्म हो गए। तो टी एन जो है, ये जो टी एन आपका है, ये जो आपका टी एन है इसको आप लेफ्ट साइड में लेते आइए। अगर आप लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, टी एन 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस, और इसको चलते जाइए, ये आपका लास्ट टर्म आपका अब क्या आ जाएगा, टी एन माइनस टी एन माइनस वन। तो अभी देखिए एक टर्म आपने शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड में, तो अभी यहां से यहां तक टोटल नंबर ऑफ टर्म आपके कितने हो गए, एन नंबर ऑफ टर्म। आपके कितने हो गए, ये एन नंबर ऑफ टर्म हो गए, एन टर्म्स है टोटल। ओके।
अब यहाँ पे अगर मैं 5 को 1 + 4 लिख देता हूँ, ये 4 + 6 + 8 + 10 + 12, इसको मैं लिख सकता हूँ अप टू n टर्म्स। तो क्लियर है अभी? अब यहाँ पे क्या करिए, अब चाहिए तो अब यहाँ पे एपी का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो एपी के फॉर्मूले में अगर n टर्म है तो n/2 2a, it means 2 into 4 plus n-1 into d, and d is here 3. Okay, it becomes 1 plus, I'm taking this 2 inside, so this 2 and this 2 will get cancelled, so it will become 4 plus n-1. This is equal to 1 plus n plus 3. So your nth term is coming as n square plus 3n plus 1. Hopefully it is clear till now. So this is your nth term formula. You can verify, if you put n1 here, you will get the first term. If you put n is equal to 2, you will get the second term. Okay, so you can verify that whatever the nth term you have calculated here, ये आपका सही आया है कि नहीं आया है, इससे आप एक दो वैल्यू रख के चेक कर लीजिए। लेकिन हमको nth टर्म तो पूछा नहीं गया था, हमें पूछा क्या गया, हमें बेसिकली समेशन निकालने बोला गया है। तो आपसे पूछा क्या गया है समेशन, तो आपका सम क्या है बेसिकली, जो समेशन है ये आपका सभी टर्म का सम ही तो है, ये t1 t2 प्लस t3 and so on till t20. Okay, so I can write like this one, ti, where I is starting from 1 to 20. And what is your general term here? Ti, with the help of this formula Tn, this is nth term, so ith will be I square plus 3i plus, and limit is I is equal to 1 to 20. So you can segregate this one, I square plus 3 times of sigma I plus sigma, and limit is 1 to 20, 1 to 20, 1 to 20. Now just use the formula of this one. Hopefully you will be knowing this thing. It is your n into n plus 1. The formula I can write here. Sigma n square you must be knowing. N into n plus 1, 2n plus 1 by 6. Similarly, sigma n is equal to n into n plus 1 by 2. And last one is sigma is equal to n. So in similar manner, I can, if I put this formula here, okay, so it is your 20 into 21 into 41 by 6 plus 3 into 20 into 21 by 2 plus, let me calculate this one, 20 into 21 into 41 by 6. It is coming here 70 into 21, 0. One four seven zero. Okay, sorry, this is your 41. This is your 41. It comes as 0 2870. Okay, I write this value as 2870 plus, include this one, 2 10 3630 plus
you add 2870 plus 650. Now sum of this one, 2870 650 0 2 5 3520. You can say the fourth option. 3520, the fourth option is the correct option. So hope you understood this question. This question is basically based on the method of difference method, where when you do the difference, you get the resulting series you get as an AP or GP. So the algorithm is just calculate the nth term first, and then by using some formula, like here I used a special series summation formula, so you can get the answer. Okay, thank you for watching this. Let me know if you have any further question. Thanks.